आया, टीचर्स बच्चों को अरेंज कर रहे थे, बच्चे बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। इससे ये बात सिद्ध होती है कि आप लोग बिना बताए काम नहीं करते। फिर जब मैं आया, मेरे बताने के बाद भी आपने अलाइनमेंट को लेके, सीधा खड़े होने को लेके बहुत ज्यादा विलंब किया। इससे ये बात सिद्ध होती है कि आप लोग एक बार में, दो बार में, तीन बार में या आसानी से बातों को नहीं मानते। फिर कुछ बच्चों को हमने लाइन स्ट्रेट करने के लिए बोला, लेफ्ट बोला तो राइट चले गए, राइट बोला तो लेफ्ट चले गए। अपने सामने वाले बच्चे का सर, उसका खोपड़ा, उसकी खोपड़ी, स्कल, हेड, उसको देखने के लिए बोला तो वह भी नहीं कर रहे। इसका मतलब हमारी बात समझते भी नहीं, और यदि समझते हैं तो उसे फॉलो नहीं करते। तो जितनी बातें शुरू से अभी तक मैंने बोली, यदि आप ऐसा काम करते थे या करते हैं या आगे करते रहेंगे, इसमें प्लीज समझिए आपका नुकसान है। समय बहुत सीमित है, आप लोगों से निरंतरता से, पीरियोडिकली, समय समय पर हमें मिलना है, ये हमारी ड्यूटी है। हमें आपको बहुत सारी चीजें बतानी भी होती है, ये भी हमारी ड्यूटी है। पर यदि वो बातें आपको बताई जब भी जाए, मेरे द्वारा, टीचर्स द्वारा, स्टाफ मेंबर्स द्वारा, आपके माता पिता द्वारा, आपके बड़े भाई बहन द्वारा, आपके किसी भी सीनियर द्वारा या किसी भी प्रकार के मेंटर द्वारा, मैं ऐसा हमेशा से बोलता आया हूं कि एंड डूअर, एंड यूजर आप ही हैं। आप 3 स्टेज से क्रॉस होके जब तक नहीं जाएंगे, आप लाभान्वित नहीं होंगे। आपके पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप अपने अच्छे और अपने बुरे को समझ पाए। यदि आप अपने अच्छे और बुरे को नहीं समझ पाते, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कमिंग हियर। नाउ you also need to understand that it is high time that you need to tighten your waist and pull up your socks. आज हमने 16 सितंबर 2023 को 20th टेस्ट सीरीज खत्म की। ये लाइट इधर से लगाएंगे, चेहरे पे आएगी। आज हमने 16 सितंबर 2023 दिन शनिवार को 20th टेस्ट सीरीज खत्म की है। पिछले साल तक सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से रिलेटेड वी यूज्ड टू हैव ओनली 20 टेस्ट सीरीज, बट फ्रॉम दिस ईयर वी हैव कन्वर्टेड और एक्सटेंडेड द सेम अप टू 30th टेस्ट सीरीज, द सेम व्हिच वाज अर्लियर अप टू 20। आपका जो रेगुलर कोर्स चल रहा है, ये 20 के बदले 30 टेस्ट सीरीज तक जाएगा, और ये नवंबर एंड में कहीं जाके खत्म होगा। और दिसंबर में आप लोगों को फिर से क्रैश कोर्स 30 टेस्ट सीरीज का कराया जाएगा। और तब जिस दिन आप लेक्चर करेंगे, उसी दिन टेस्ट भी होगा, और ये जो टेस्ट होगा ये उस दिन वाले लेक्चर का नहीं होगा बच्चों, ये पिछले वाले लेक्चर का टेस्ट होगा। क्रैश कोर्स में क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे होगा, ये आपको अलग से बाद में विस्तृत तरीके से डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन अगले वीक से आपका 21 टू 30 टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा, वीक वाइज। क्या क्या टॉपिक रहेंगे 20 तक आपको पता है, 30 तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से और हॉस्टल वाले बच्चों को नोटिस बोर्ड के माध्यम से पता लग जाएंगे। फिर टेस्ट सीरीज भी चलती रहेगी। लेकिन घूम फिर के बाद बच्चों ये है कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या जो बच्चे घर से आना जाना करते हैं, जो सुबह आते हैं शाम नहीं आते, जो शाम आते हैं सुबह नहीं आते, या जो सुबह शाम दोनों आते हैं, आपको हमारी बातें बहुत अच्छे से सुननी है। ये स्टेज 1 है, समझनी है, ये स्टेज 2 है, और उसको अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में इंप्लीमेंट करना है, ये 3 है।
जैसा मैंने बोला कि आपको 3 स्टेजेस से होके गुजरना पड़ेगा। तो अगर आप 3 स्टेजेस से नहीं गुजरेंगे तो जिस स्कूल में आप जाते थे या जाते हैं, आप उसी स्कूल में आगे भी जाते जाएंगे। ये जितने बच्चे यहाँ पर हैं, लगभग 50, 60, 70, 80, कुछ बच्चे अभी एब्सेंट हैं, लेकिन सोचिए आपका जो कंपटीशन है वो केवल इतने ही बच्चों से नहीं है। आपका कंपटीशन पूरे भारत भर में अलग अलग राज्यों में पढ़ रहे बच्चों से है, जो हमारी जैसी अन्य अकेडमीज में भी तैयारी कर रहे होंगे। उनके माता पिता, उनके बड़े भाई बहन, उनके सीनियर्स, उनके टीचर्स अलग अलग स्तर पर तैयारी करा रहे होंगे। जिसकी तैयारी ज्यादा अच्छी होगी, जिसकी तैयारी ज्यादा मजबूत होगी, वही अधिकारी होगा इस बात का कि वो यहाँ से यानी कि अपने एग्जिस्टिंग स्कूल से उस स्कूल में यानी कि सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या मिलिट्री कॉलेज में जाएगा। जैसा कि उसका नाम है सैनिक, जैसा कि उसका नाम है मिलिट्री, आपको समझना पड़ेगा कि आपका जतन भी उसी प्रकार का होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, बड़ा बड़ा बैग उन्होंने टांगा हुआ है। ये एक भौतिक लोड है, फिजिकल स्टफ जो आपने अपने कंधों पर लिया है, लेकिन ये मेंटल लोड जब तक आप नहीं लेंगे तो इस फिजिकल लोड का कोई भी यूटिलाइजेशन, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है हम पीटीसीएम में, इन जनरल असेंबली में और ऐसे मोटिवेशनल सेशंस में आपको बताते आए हैं। पर शॉर्ट में आपको हम लोग एक टाइम टेबल, टेंटेटिव टाइम टेबल, अनुमानित समय सारणी भेजेंगे। उस टाइम टेबल को अपने स्कूल दूर है या नजदीक है, आप हॉस्टल वाले हैं या डे बोर्डर हैं, मॉर्निंग इवनिंग सेशंस के हिसाब से हल्का सा मॉडिफाई कर लीजिए। और उस टाइम टेबल में आपके 5 विषय, 5 सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस और जीके या एसएसटी, जैसा भी आपने जब जब पढ़ना है, स्कूल की पढ़ाई, कोचिंग की पढ़ाई, कब होमवर्क करेंगे, क्लास वर्क क्लास के टाइम टेबल के हिसाब से होगा, उसको आपको मैनेज करना चाहिए। आपको जैसा बताया गया है कि जो एक समय आता है मॉर्निंग या इवनिंग, उसको 8 कॉपीज, और जो मॉर्निंग इवनिंग दोनों आता है उसको अराउंड 13 कॉपीज बनानी चाहिए। हम लोग मंडे से बहुत ज्यादा सख्त तरीके से, स्ट्रिक्ट रूप में आपकी कॉपीज, आपकी बुक्स को चेक करने वाले हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस को जो ऑलरेडी आपको बताया गया है उसको भी चेक करने वाले हैं। आप लोग ऑड बिहेवियर नहीं करेंगे, आप लोग इनडिसिप्लिन नहीं करेंगे, ताकि आपका ज्यादा ध्यान, ज्यादा फोकस आपकी पढ़ाई को लेके लगे। आपको प्लीज समझना चाहिए कि आप यहाँ पर आए हैं, इसका कारण क्या है। यदि आप यहाँ पर रोज आते हैं और यहाँ पर रोज आने के बाद चले जाते हैं, दैट मेक्स नो सेंस इफ यू डोंट नो द बेसिक रीजन बिहाइंड व्हाई डू यू कम ओवर हियर। कुछ बच्चे यहाँ पर वो भी मौजूद हैं जो सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरआईएमसी से संबंधित नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो बच्चे भी भविष्य में आगे जाके कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर देंगे। यदि वो आज अपना माइंडसेट इस प्रकार का नहीं बनाएंगे तो आने वाले कंपटीशन के लिए वो मेंटली रेडी नहीं रह पाएंगे। जनवरी 2024 को सैनिक स्कूल और दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होने वाला है, और आरआईएमसी के फॉर्म्स फ्लोट कर चुके हैं। जिनके एज एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करते हो वो आरआईएमसी का फॉर्म भर सकते हैं, भरना चाहिए। अधिक ना कहते हुए आपको अपने टाइम टेबल, अपनी बुक्स, अपनी कॉपीज, अपने नोट्स, अपनी टेस्ट सीरीज, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो मेगा हो, घर पर इनको मस्टर बने एक लाइन में लगा के देख लेना चाहिए और उनको अपडेटेड रखना चाहिए। और जब भी आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती, प्रैक्टिस करते हुए इन जनरल क्लास में होमवर्क करते समय, तो उसको एक अलग कॉपी पे नोट करके या बुक में मार्क करके डेली बेसिस में 3 बजे से 4 बजे तक डाउट क्लासेस में पूछ लेना चाहिए। जब तक आप अपने डाउट्स को नहीं पूछेंगे वो डाउट्स पाइल अप हो जाएंगे। कुछ बच्चे बीमारी की वजह से या अन्य कारणों से एब्सेंट भी रहते हैं या फ्रीक्वेंटली एब्सेंट हो जाते हैं। अपने एब्सेंटिज्म को भी आपको रोक लेना चाहिए। कुछ बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स भी चल रहे हैं, वो हाफ ईयरली एग्जाम्स को भी आपको अपने समय सारणी के माध्यम से मैनेज करना चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ पर 4th क्लास के भी हैं। यदि वे
आने वाले क्रैश कोर्स में प्रतिभाग अगले साल के लिए करना चाहते हो, इस साल भले ही वो एलिजिबल ना हो, वो भी ऐसा कर सकते हैं। लास्ट में आपको कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, कोई डाउट रहेगा, हम इंडिविजुअली भी बच्चों से मिलेंगे, क्लास वाइज भी बच्चों से मिलेंगे। आपको कुछ भी कहना रहेगा, आपके इंडिविजुअल व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, उसमें भी कह सकते हैं। और हमसे जब मिलेंगे तब भी अपने ग्रीवियंसेस को, अपने दुख को, तकलीफ को बता सकते हैं। जो भी बच्चे 3 बजे से 4 बजे में आते हैं, वे प्लीज कुछ डाउट जरूर लेके आए, या टीचर से आप अपने डाउट के अलावा किसी चैप्टर को भी एक्सप्लेन करना मांग सकते हैं। संडेज को भी 10 बजे से 1 बजे तक डाउट क्लासेस चलती है, लेकिन जनरली बच्चे आते हैं तो वो डाउट्स नहीं पूछते। डाउट्स पूछने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे आज का टेस्ट हुआ, इस टेस्ट में जितने मार्क्स आपके आ गए, उसको देख के खुश होने के बजाय जितने मार्क्स आपके नहीं आए उन पर आपको काम करना चाहिए। अगर हमारी आंसर की आपके दिमाग से मैच नहीं कर रही है, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको भी आप पकड़ कर सकते हैं, यानी कि पूछ सकते हैं कि इसका आंसर ये क्यों आया। तो हम 6 बजे से 7 बजे तक आपको मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व कराने की चेष्टा करते हैं, और इंग्लिश, जीके, एसएसटी, साइंस के आंसर की आपको लिखा देते हैं, या आंसर की आपके ग्रुप्स पर भी चले जाते हैं। हम बहुत अच्छा मैकेनिज्म डेवलप कर चुके हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी चीजें आपको भेजनी है वो भेज दी जाएंगी, लेकिन उनको यूटिलाइज करना टूल्स के रूप में, ये काम बच्चों फिर से आप ही करें। आप अपना टाइम टेबल पूरी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी के साथ यदि फॉलो करते हैं और टीचर्स के बताए मार्ग पर चलते हैं, तो आप जहां पहुंचना चाहते हैं, जिसके लिए आप यहाँ आते हैं, वो कार्य पूरा हो जाएगा। मैंने अपनी बहुत सारी बातों में से जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आप लोगों से कह दी। आप लोगों ने कुछ भी हमसे कहना होगा वो अलग अलग फोरम्स में, एप्लीकेशन के माध्यम से, मीटिंग और इंटरेक्शन के माध्यम से भविष्य में कहेंगे। मंडे से आपको बहुत ज्यादा सख्ती से आपकी कॉपीज, ड्रेसिंग सेंस, आपके डिसिप्लिन को चेक किया जाएगा। इस संबंध में अलग अलग स्तर पर हम मीटिंग्स भी ले रहे हैं, लेकिन आप जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक आप लाभान्वित नहीं होंगे, ऐसा मैं बहुत बार कह चुका हूं। प्लीज अंडरस्टैंड कि आप सामने अगर सावधान में हैं और हमारे पीठ पीछे क्योंकि कोई नहीं देख रहा इसलिए और एक्टिविटी करेंगे या टाइम वेस्ट करेंगे, तो उससे बेटा नुकसान आप ही का होने वाला है। दिस इज अगेन एट द लास्ट व्हाट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप इस बात को प्लीज समझिए कि नुकसान होगा तो केवल आप ही का होगा, और यदि आप लाभान्वित होंगे तो आप, आपके मम्मी पापा, आपके नेबर्स, आपके टीचर्स, सारे लोग खुश होंगे और आपका एक बहुत अच्छा फ्यूचर भी बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में कुछ मोटिवेशनल लाइंस, और वो बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे, आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील हाईली मोटिवेटेड, राइट। उसका मीनिंग भी बता दूंगा, पोएम बहुत लंबी सी है लेकिन छोटे से करके बताइए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, उसको रहिए, कैमरा थोड़ा घुमा दीजिए, माता पिता देखेंगे आपके कौन बच्चा कितना अच्छे से मुस्कुरा सकता है। दांत नहीं दिख रहे सिद्धेश के, हाँ चलिए बहुत अच्छे से मुस्कुराएंगे, और ये पोएम बोलेंगे, बहुत पावरफुल पोएम है। मैं बोलूंगा 1 लाइन 4 लाइन है, फिर आप बोलेंगे, ठीक है। और हम लोग छत पे खड़े हैं इसलिए कि औरंग स्कूल में जो बच्चे हॉस्टल हुआ है, हॉस्टल में से वहां के बच्चे जाग जाने चाहिए, और उधर दुर्गा सिटी सेंटर और उधर तिकोनिया सब जगह आवाज जानी चाहिए, ठीक है। कि छत पे डिफेंस अकेडमी की छत पे कुछ चल रहा है, ठीक है। यस सर, चलिए। देहे शिवावर मोहे, हाँ शाबाश शाबाश, देहे शिवावर मोहे, इसका मतलब है देहे शिवा, शिवा मीन्स गॉड। आप मुझे ये वरदान दीजिए, ओ गॉड प्लीज गिव मी दिस बोन, राइट। देहे शिवावर मोहे, अच्छे से नहीं बोल रहे, एक साथ बोलेंगे, तभी एनर्जी क्रिएट होगी, रेजोनेंस क्रिएट होगा, ठीक है। देहे शिवावर मोहे, शुभ कर मन ते कभी न करूं, शुभ कर मन ते कभी न करूं, यानी
बढ़ेंगे। जब आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपके कदम आगे बढ़े, आपके कदम पीछे ना जाए। देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्म ते कबहू न करो, शुभ कर्म ते कबहू न करो, न डरू और सो जब चाहे न डरू और सो जब जाए लड़ो। यानी कि जब आप कॉम्बैट में जाते हैं, लड़ने जाते हैं, तब आप डरे नहीं। और आपके लिए कॉम्बैट है आपका एग्जाम, ठीक है। न डरू और सो जब जाए लड़ो, न डरू और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अपनी बुद्धि बांध के हाथ उठा के ऐसे बोलेंगे, ठीक है। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। Means victory with determination, victory with determination, victory with determination। बोलिए, तो जब तक आप संकल्पित नहीं होंगे, संकल्प नहीं बांधेंगे, तब तक आप अपने मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं इस पोएम के एक्सट्रैक्ट भी आपको भेजूंगा विद ट्रांसलेशन, और ये बहुत अच्छी और पावरफुल कविता है, और ये आपको आपके जीवन में बहुत अच्छा मार्ग देगी, अच्छे काम करने के लिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी। आप छोटे हैं, कम समझते हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं, और भविष्य में आपने समाज, देश और दुनिया का वजन, उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी है। इसी भाव और इसी आशा के साथ आज हम बता देंगे। आज जो असेंबली आपकी थॉट न्यूज और स्पीच चलती है उसको हम शुरू करेंगे। हम सीधे राष्ट्रगान पे आएंगे, क्योंकि आपके मम्मी पापा और ऑटो वाले बाहर वेट कर रहे हैं, इसलिए आपको समय से जाना होगा। आई विल रिक्वेस्ट एनी कैडेट कमांडर टू कम ओवर हियर एंड गिव कमांड फॉर नेशनल एंथम। कम मनीष तिवारी प्लीज।